everyone, Jai Swaminarayan. Today we will discuss Standard 11 account. There is chapter number 6 and its name is Subsidiary Book. Today we discuss about subsidiary book. Now today we discuss about purchase book with columns for goods and expense. It means goods के साथ जो include expense होते हैं जैसे कि रेलवे पैटेंट्स है, जीएसटी है, लेबर्स है, वेजेस है, करेंसीज है, ये सारे एक्सपेंस के साथ हम एक गुड्स का परचेज बुक बनाते हैं। उसे कहते हैं परचेज बुक विथ कॉलम्स फॉर गुड्स एंड एक्सपेंस। नाउ लेट्स सी इट्स स्पेसिमेंस, यानी कि स्पेसिमेंस ऑफ कॉलमनर परचेज बुक according to types of goods and expense. Okay, so first we write here heading, normally write down in a simple purchase book. There is a write down mention first columnar purchase book of Sri blah blah blah. It means कि इसका नाम write करेंगे. Okay, same way here date first, then name of supplier, then invoice, invoice number, ledger folio number और amount के कॉलम में हम नेट अमाउंट ऑफ गुड्स यानी कि गुड्स की जो नेट अमाउंट है वो राइट करेंगे। देन उसके जो एक्सपेंस है उसके नाम राइट करेंगे, जैसे कि रेलवे पेटेंट है, वेजेस है, करेंसीज है, एक्सेट्रा। ओके, देन जीएसटी के जो 3 जीएसटी के है वो भी कॉलम हम यहाँ पे ही इंक्लूड कर देंगे अमाउंट के साथ साथ ही। ओके, जैसे कि इंट्रा स्टेट सप्लायर्स के जो सीजीएसटी और एसजीएसटी के कॉलम है वो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इंटरस्टेट सप्लाई का जो जीएसटी है यानी कि इनपुट आईजीएसटी। ओके, ये सारे कॉलम का एडिशन हम लास्ट कॉलम जो है टोटल अमाउंट उसमें राइट करेंगे। ओके, तो ये है स्पेसिमेंस ऑफ कॉलमनर परचेज बुक अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ गुड्स एंड एक्सपेंस। Now we will study columnar purchase book with goods and expense with the help of this example number 6, यानी कि this example number 6 के help से हम how to prepare columnar purchase book with goods and expense वो हम अभी सीखेंगे। ओके, so let's start example number 6. Abhishek Stores of Rajkot is iron merchant. इट मीन्स कि अभिषेक स्टोर्स का जो है राजकोट में वो आयरन मर्चेंट है, वो आयरन के ट्रेडर से प्रिपेयर परचेज बुक इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट विथ कॉलम्स ऑफ एक्सपेंस, यानी कि एक्सपेंस के कॉलम के साथ हम उसकी परचेज बुक प्रिपेयर करनी है। ही मेंटेन्ड सेपरेट कॉलम्स फॉर एक्सपेंस लाइक जीएसटी, रेलवे पेटेंट, लेबर्स। इट मीन कि वो अपनी परचेज बुक में सेपरेट कॉलम्स रखते हैं जैसे कि जीएसटी के लिए, रेलवे पेटेंट के लिए, लेबर्स के लिए। ओके, प्रिपेयर परचेज बुक बाय अप्लाइंग टोटल 12% जीएसटी, यानी कि हमें जीएसटी 12% काउंट करना है। जीएसटी इज नॉट इंक्लूडेड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, यानी कि हमें जो ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं उसमें जीएसटी ऐड नहीं है, हमें ऐड करनी है, यानी कि ऐड एप्लीकेबल अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड प्रिपेयर परचेज बुक, यानी कि जो ट्रांजेक्शन दिए हैं उसमें जीएसटी नहीं है तो जीएसटी ऐड करके हमें ये सम काउंट करना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस एग्जांपल। देयर इज फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज goods purchased of rupees 50,000, 10% rate discount from Saruk Stores, labor of rupees 2,000 and railway patent of rupees 5,000 are disclosed. Invoice number 51. So here we find out first net purchase price of these goods. Okay, so here goods purchased price is rupees 50,000 minus trade discount 10%, so 50,000 के 10% 5,000 होते हैं। सो 50,000 में से 5,000 कट करते हैं तो परचेज प्राइस यानी कि हमारी नेट परचेज प्राइस होगी 45,000 रुपीज। ओके, यदि हमें इस पर जीएसटी काउंट करना है तो उसमें हमें लेबर और रेलवे पेटेंट ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो प्लस लेबर रुपीज 2,000 plus railway patent rupees 5,000, so it's total 52,000 rupees.
और हम यहाँ पे इनपुट जीएसटी राइट करेंगे. So input, why we write down input not output? Because of it is purchase related transaction. So we write down here input CGST. Okay, ये ट्रांजेक्शन इंट्रा ट्रांजेक्शन है. बिकॉज ऑफ यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा कि ये आउट ऑफ स्टेट का ट्रांजेक्शन है. ओके, सो वी एज्यूम दैट कि ये ट्रांजेक्शन इंट्रा ट्रांजेक्शन है. ओके, सो इनपुट CGST 6% काउंट करेंगे. सो 52,000 के 6% आते हैं 3,120 रुपीज. और इनपुट SGST भी 6% ही काउंट करेंगे. तो 52,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 6%, so its answer 3,120 rupees. We recorded these figures in our columnar purchase book with goods and expense. Okay, now recorded in purchase book there is write down in date column 2018 April 1st and name of supplier के कॉलम में राइट करेंगे शाहरुख स्टोर्स अकाउंट. इनवॉइस नंबर होगा 51. और यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में पहले नेट अमाउंट ऑफ गुड्स है. तो हमारा 45,000 रुपीज की नेट अमाउंट थी ना. 50,000 में से 5,000 कट करके जो बचा वो हमारा नेट प्राइस कहलाता है. और नेट प्राइस ही हम यहाँ पे राइट करते हैं. ओके, देन रेलवे फ्राइट टेंस है हमारा 5,000 रुपीज और वेजीज है 2,000 रुपीज. ओके, देन राइट डाउन इनपुट CGST 3,120 रुपीज. देन इनपुट SGST 3,120 रुपीज. और ये सभी का टोटल राइट डाउन इन आउटर कॉलम 58,240 rupees. The next transaction is goods purchased of rupees 30,000 at 5% rate discount from Deepika. Total amount paid immediately inclusive of labor rupees 500 and railway freight rupees 600. ओके, यानी कि यहाँ ये ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन है. यहाँ पे लिखा है कि टोटल अमाउंट पेड मीन्स वी नॉट recorded this transaction in our columnar purchase book with goods and expense. Okay, because of we recorded only credit purchase in purchase book. Okay, so this transaction we recorded in our cash book. So we write down when we count this sum, that time some notes making there under the this example, this answers या this purchase book के. यानी कि हम जब भी ऐसा कोई कैश ट्रांजेक्शन या जो क्रेडिट परचेज के रिलेटेड ट्रांजेक्शन नहीं है उसके लिए हम एक नोट्स तैयार करते हैं, राइट करते हैं इसी एग्जाम्पल की काउंटिंग के भाग के लिए. ओके, सो वी राइट डाउन देयर इज नॉट अंडर दिस columnar purchase book. Okay, so we write down here notes and first write down notes heading. The following transactions will not be recorded in columnar purchase book. There is first date number 5 transaction of cash purchases. ये write करेंगे हम. Okay, the next transaction is goods purchased of rupees 40,000 at 10% trade discount from अमिताभ ऑफ मुंबई, यानी कि महाराष्ट्र ब्रैकेट में राइट किया है. बिल नंबर 251 रिसीव्ड एक्सक्लूसिव ऑफ लेबर 1,000 रुपीज एंड रेलवे फ्राइट रुपीज 2,500. इट मीन्स यहाँ पे ये इंटर ट्रांजेक्शन है. सो ये इस पर हम CGST या SGST नहीं पर IGST हम काउंट करेंगे. ओके, सो पहले हम नेट प्राइस फाइंड आउट करते हैं. तो गुड्स परचेज्ड प्राइस है 40,000 रुपीज माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट. 40,000 के 10% आते हैं 4,000. सो हमारी नेट प्राइस आई अब 36,000 रुपीज. ओके, और GST काउंट करने के लिए हम उसमें रेलवे फ्राइट एंड वेजेस ऐड करेंगे. सो हमारा रेलवे फ्राइट है 2,500 और वेजेस है हमारा यानी कि लेबर जो है वो 1,000 रुपीज है. तो टोटल है उसका 39,500
रुपीज़। और हम यहाँ पे एक ही जीएसटी काउंट कर सकते हैं, वो है इनपुट आईजीएसटी, जो हमें डायरेक्टली गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी होती है। ओके, सो वो 12% काउंट करेंगे। सो 39,500 मल्टीप्लाई बाय 12%, सो इट्स आंसर 4,740 रुपीज़। और ये सभी अमाउंट हम परचेज बुक में राइट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। नाउ इट इज recorded in column under purchase book. There is write down in date column 20 because of this is the 20 dates transaction. And name of suppliers column में राइट करेंगे अमिताभ अकाउंट। देन इनवॉइस नंबर में राइट करेंगे 251। देन एलएफ में कुछ नहीं राइट करेंगे। देन नेट अमाउंट ऑफ गुड्स में 36,000, रेलवे फ्राइट एंड 2,500, वेजिस यानी कि लेबर 1,000 रुपीज़। और यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं काउंट करेंगे बिकॉज ऑफ ये महाराष्ट्र का है। सो हम आईजीएसटी काउंट करेंगे। सो राइट डाउन इन आईजीएसटी कॉलम अमाउंट्स कॉलम 4,740 रुपीज़ एंड इट्स टोटल 44,240 rupees. The next transaction is machines of rupees 35,000 is purchased from Pooja on credit of 1 month. Transportation labors of rupees 2,000 is paid in cash. See here machines. Our business not related to machines. Machines is our assets. So machine is it not our goods. Okay. So these machines transactions recorded in general proper books या assets की जो बुक्स है उसमें हम राइट करेंगे। ये हम कॉलम अंडर परचेज बुक्स में राइट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ इट इज अवर नॉट गुड्स। ओके, ये हमारा माल नहीं है। सो हम ये परचेज बुक में राइट नहीं कर सकते। हम वो अलग से जो जनरल प्रॉपर्स बनाते हैं उसमें हम राइट करते हैं। और ये कैश ट्रांजेक्शन है तो हम कैश बुक में भी राइट कर सकते हैं। ओके, सो here in purchase books not recorded this transaction because of it is assets transaction. This transaction is assets transaction, so we write down for notes which is right under this example. Okay, there is number 2, date 25, transaction of assets purchase. The next transaction is goods purchased of rupees 25,000 at 10% trade discount and 5% cash discount from अनुष्का of चेन्नई और ब्रैकेट में राइट किया है तमिलनाडु। इनवॉइस नंबर 44 is received inclusive of railway freight and of rupees 500. इट मीन्स यहाँ पे तमिलनाडु से हमने परचेज किया है। सो ये इंटर ट्रांजेक्शन हुआ तो हम आईजीएसटी काउंट करेंगे। ओके, सो पहले हम नेट प्राइस फाइंड आउट करेंगे। सो इट्स काउंटिंग लाइक दिस, गुड्स परचेज्ड 25,000 रुपीज माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10% 2,500 रुपीज। सो आवर नेट प्राइस इज 22,500 रुपीज। और जीएसटी काउंट करने के लिए हम यहाँ पे रेलवे फ्राइट एंड ऐड करेंगे। ओके, सो प्लस रेलवे फ्राइट एंड 500 रुपीज। ओके, सो टोटल अब हुआ हमारा 23,000 रुपीज। और आईजी इनपुट आईजीएसटी काउंट करेंगे हम इसी 23,000 रुपीज पे। सो 23,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 12%, सो इट्स आंसर कम्स 2,760 rupees. And this transaction write down here recorded in our column and purchase book. It is indicated in blue portion. Date में 30, नेम ऑफ सप्लायर की कॉलम में राइट करेंगे अनुष्का अकाउंट। देन इनवॉइस नंबर में राइट करेंगे 44, नेट अमाउंट ऑफ गुड्स 22,500 रुपीज एंड रेलवे फ्राइट एंड 500 रुपीज। वेजिस नहीं है तो डैश सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में भी डैश राइट करेंगे। देन इनपुट आईजीएसटी में हम 2,760 रुपीज राइट करेंगे। देन इट्स
Total, write down in outer column 25,760 rupees. नाउ अब हमारा ये सम के सारे ट्रांजेक्शन्स फिनिश हुए। सो हम एडिशन करेंगे यहाँ पे नेट अमाउंट्स ऑफ गुड्स का, रेलवे फ्राइट एंड का, वेजेस का, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी और टोटल अमाउंट्स का हम एडिशन करेंगे और ये हमारा टोटल क्रेडिट परचेज होगा। और टोटल क्रेडिट परचेज इट इज आवर liabilities and it's called our creditors also. Okay, so our total net amounts of goods की है 1,03,500 rupees, total railway freight and 8,000, total wage is 3,000, total input CGST 3,120 rupees, input SGST also 3,120 rupees, and our total input IGST 7,500 rupees, and our total amount 1,28,240 rupees. Here our sums is over and you write down here total credit purchase, और आप ब्रैकेट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं टोटल क्रेडिटर्स। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।